ऐसे अपने चैनल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए है जिनकी एज जो है 75 ईयर्स अबोव है। उन केस में यहाँ पर उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है और उनका जो है कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है पूरा आपको जो है एंड तक देखिएगा और आपको जो है एक फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। जो फॉर्म है नया 125 उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके बैंक में जाकर सबमिट कर देंगे तो फिर उसके बाद जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। इस पर जो प्रोविजन है सेक्शन 393 के द्वारा गवर्न है। ये डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रोविजन के अंडर में आपको ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो सेक्शन 393 में भी सिमिलर प्रोविजन है जो कि आपके पहले सेक्शन 194 में थे। ये 393 में जब आप यहाँ पर सीरियल नंबर देखेंगे तो इसमें अलग अलग यहाँ पर सीरियल नंबर्स बनाए गए हैं जिसमें डिटेल्स है कि भाई इस केस में जो है कोई भी जो स्पेसिफाइड पर्सन है तो स्पेसिफाइड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो उस केस में जो है उनको इनकम टैक्स रिटर्न अलग से फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो इसमें जो है आपको सीरियल नंबर 8 में डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल इनकम ऑफ ए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वो जिनकी एज 75 या उससे अबोव है, 75 ईयर्स और अबोव, तो उनको ये वाली फैसिलिटी मिलेगी कि जो बैंक है वो सेक्शन 393 के अंडर में ही उनकी पूरी इनकम पर टीडीएस जो है डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देंगे। जो भी बैंक्स है वो आपका प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, किसी भी टाइप का बैंक है, फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम आईटीआर फाइल करें या न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो भी आपकी डिडक्शंस है वो आपको मिलेगी। उसके अलावा सेक्शन 156 की जो बेसिक रिबेट होती है वो भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ। फिर हम 125 डायरेक्टली मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है और मैं उसका लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। साइट से भी आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक एसएससी जो कि यहाँ पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं और उनकी इनकम जो है 5 लाख रुपए तक की है तो उनको 12,500 रुपए की जो है एक अलग से डिडक्शन अलाउड होती है। पहले ये 87A एक सेक्शन होता था, अब ये सेक्शन 156 है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं, ये जो प्रोविजंस है 202 वाले ये न्यू टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग है। तो इसमें जो है अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो उस केस में जो है आपको 60,000 रुपए के जो भी आपका टैक्स है उसकी छूट मिल जाएगी। और ये जो आपका मार्जिनल रिलीफ वाला पॉइंट है ये उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपकी इनकम जो है न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादातर पर्सन को बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि जो आपकी इनकम है वो आपकी स्पेसिफाइड बैंक में यानी कि सिंगल बैंक में ये इनकम रिसीव होना जरूरी है और आपकी पेंशन की इनकम, उसके अलावा इंटरेस्ट की इनकम, यही इनकम आपकी होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस इनकम है तो आप इसका अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी वाली वेबसाइट जो ये वेबसाइट है इससे ये फॉर्म भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म डाउनलोड में इनकम टैक्स फॉर्म 2026 नया फॉर्म है तो इसको आप जो है अभी करंट में भी फाइल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप फाइल कर देंगे तो बैंक जो है प्रॉपर आपका टीडीएस जो है जमा कर देंगे, फिर आपको अलग से आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। फॉर्म 125 ये आप सर्च करेंगे डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। अब इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो एक बार ध्यान से समझें और इस वाली फैसिलिटी को अवेल करें। डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो जो आपका टीडीएस है वो यहाँ डिडक्ट कर लिया जाएगा इसी स्पेसिफाइड बैंक के द्वारा जिसमें आपका अकाउंट है। तो आपको फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस वाले फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरनी है उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। जो फॉर्म का नंबर है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके लिए अब आपको नया फॉर्म है 125 भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। और ध्यान रहे ये जो फॉर्म है ये केवल स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है, तो अदर जो भी बिलो ईयर्स एज वाले पर्सन हैं उनको फैसिलिटी अवेल नहीं हो पाएगी। ठीक है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन वहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब सबसे पहले आपको अपना नेम खुद मेंशन करना है। यहाँ पर नेम एज पर पैन कार्ड होना जरूरी है। पैन अगर मिसमैच है तो पहले केवाईसी अपडेट करवा लें। पैन में गलत है तो पैन को करेक्ट करा लें। अगर बैंक में इनकरेक्ट है तो वहाँ पर आपको करेक्शन फॉर्म केवाईसी फॉर्म का सबमिशन करना होगा। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे यहाँ प्रॉपर, तो ये इधर वाला स्पेस भी आप यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट 1 ये मैं आपको बता दूंगा, ये इसके रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऑलरेडी कवर करके चलेंगे। दैन उसके बाद यहाँ खुद का पैन नंबर लिखेंगे आप, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एज पर पैन रिकॉर्ड, ये मैच होना जरूरी है। उसके बाद टैक्स ईयर लिखना है। तो आप अभी 26-27 के लिए
जिसके लिए आप सबमिट कर रहे हैं उसमें जो टैक्स ईयर है वो आपका 26-27 है, ये आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री कोड आपका जो है इंडिया के लिए 91 है। दैन उसके बाद आप जो है यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे, खुद का मोबाइल नंबर लिख देना है। दैन उसके बाद नेम ऑफ स्पेसिफाइड बैंक कि आपका जो है किस बैंक में ये फैसिलिटी आप अवेल कर रहे हैं। तो उसमें जैसे आपका SBI है, PNB, कोई भी बैंक, तो उसका नेम लिख देंगे। नेम ऑफ बैंक यहाँ आपको लिखना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, वो क्लियरली आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में आपको एम्प्लॉयर का नेम लिखना है, ठीक है, जिससे आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं उनका एम्प्लॉयर का नेम यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर काफ़ी स्पेस प्रोवाइड किया गया है, इस वाले कॉलम नंबर 9 में वो डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। दैन उसके बाद आपका जो है पेंशन का एक पेमेंट ऑर्डर नंबर होता है, PPO जिसको बोलते हैं, वो नंबर आपको स्पेशली इस वाले कॉलम नंबर 10 में मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये फैसिलिटी उन्हीं को मिलेगी जिनकी पेंशन आ रही है और इंटरेस्ट से इनकम अर्न करते हैं, इसी बैंक में वो क्रेडिट होती है, ठीक है। दैन उसके बाद अब उनको अकाउंट की डिटेल देनी है। तो जो अकाउंट है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सीरियल नंबर 1 यहाँ अकाउंट नंबर लिखेंगे, फिर उसमें मेंशन करना है कि आपको इंडिविजुअल अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है। तो अगर इंडिविजुअल है तो यहाँ पर इंडिविजुअल लिख देंगे, और अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है बड़े ध्यान से आपको सेलेक्ट करना होगा, वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो सेक्शन 202 वाली न्यू टैक्स रिजीम है जहां पर 12 लाख की छूट मिलेगी, उससे आप बाहर जाना चाहते हैं। अगर आप यस कर देंगे तो फिर आपको जो है 12 लाख की छूट नहीं मिलेगी, फिर आपको जो है 5 लाख रुपए वाला जो वो छूट है वही आपको मिलेगी 12,500 रुपये तक की। तो बेटर है कि आप जो है इस वाले ऑप्शन को यहाँ नो सेलेक्ट करके और न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो है 12 लाख रुपए तक की नॉर्मल इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और जो आपकी पेंशन इनकम है, ठीक है, उस पर आपको जो है 75,000 रुपये की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। 12,75,000 रुपये की आपकी इनकम हो जाएगी, तो पेंशन प्लस FD से जो भी इंटरेस्ट इनकम आपकी आएगी उस पर आपको जो है मैक्सिमम छूट मिलेगी। तो ये वाले ऑप्शन को आप जो है यहाँ पर करेंगे नो, कि भाई आप जो है इस टैक्स रिजीम से बाहर नहीं जा रहे हैं, आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिटेल्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ खुद का नेम लिखेंगे, देन यहाँ पैन नंबर लिख देना है आपको। फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, जिस भी डेट पर आप इसको सबमिट कर रहे हैं। प्लेस लिखेंगे, जो सिग्नेचर है, जो भी ये पर्सन इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उनका नेम, पैन नंबर बैंक रिकॉर्ड से मैच होगा, और जो उनके सिग्नेचर है वो भी बैंक वाले मैच कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप जो है सेम सिग्नेचर करें, इसको वेरीफाई जरूर करा लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और सिग्नेचर मिसमैच रह गए। यहाँ खुद का नेम लिखना है फिर से। ये कंप्लीट हो गया आपका फॉर्म। देन उसके बाद ये जो नोट्स हैं ये भी मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर पैन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपके पैन में है वो। ये कंप्लीट एड्रेस के रिगार्डिंग है पॉइंट। टैक्स ईयर का मतलब वो है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अब जो असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर का है वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब आप टैक्स ईयर वाइज सबमिट करेंगे, तो अभी 26-27 के लिए 26-27 लिखेंगे, 27-28 के लिए 27-28 लिखेंगे। तो इस तरीके से डिटेल्स लिखनी है आपको। The deduction allowable and rebate allowable shall be in accordance with the new tax regime unless the individual opts। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो है बेनिफिट दिया जाएगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, जब तक कि आप यहाँ पर ऑप्ट नहीं कर लेते, ठीक है। तो नो सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप जो है न्यू टैक्स रिजीम में इसका बेटर बेनिफिट ले पाएंगे। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दिया। ये फॉर्म जो है आप जल्दी से जल्दी सबमिट करें, ताकि जो है आपका पूरा का पूरा जो भी आपकी TDS बनती है, जो भी आपकी एस्टिमेटेड पेंशन आती है, उसके हिसाब से जो बैंक वाले हैं वो इस डिटेल्स के हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हुए जो आपका TDS है वो टाइमली डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दें। तो पीरियडिकली जो है जब TDS डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद वो जमा हो जाएगा, तो आपको अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन इसको अवेल करने के जो कंडीशंस है उनको एक बार ध्यान से चेक कर ले। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम आ रही है तो फिर इस केस में आप जो है इसके लिए फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इसका जो गवर्निंग सेक्शन है 393 सब सेक्शन 1 है, और ये फॉर्म जो है आप सबमिट कर रहे हैं बैंकों की, आपका जो TDS है वो सोर्स पे ही डिडक्ट कर लिया जाए पूरी इनकम पर, पेंशन प्लस
जो इंटरेस्ट है। और अगर आपकी पेंशन और इंटरेस्ट को मिलाकर 12,75,000 रुपए तक की अमाउंट आ रही है, तब तो बैंक भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर बैंक जो है वो नील टीडीएस डिडक्ट करेगा। नील में मतलब कोई भी आपका अमाउंट जो है अलग से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, और ये फॉर्म जो है वहाँ पर सबमिट भी हो जाएगा और आपको जो है ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टीडीएस केवल उन्हीं पर्सन का डिडक्ट होगा जिनकी इनकम यहाँ पर जो है 12,75,000 जो है क्रॉस कर जाएगी, और इसमें भी उनको मार्जिनल रिलीफ जो है यहाँ पर दी जाएगी। जो कि मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो टैक्स है वो उस जो इनकम है और जो टैक्स है वो ऐसा ना हो कि आपकी इनकम इस लेवल से ना बढ़ रही हो कि आपका जो टैक्स है उसका बेनिफिट आपको ना मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि आपकी जो है इंटरेस्ट की इनकम आती है तो 12 लाख प्लस 20,000, यानी कि आपकी 12,20,000 की इनकम आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा आपको 60,000 का प्लस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। आपको जो है उतने तक की मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, तो आपको जो टैक्स है वो रेस्ट्रिक्ट रहेगा जितनी आपने इनकम अर्न की है, जब तक कि वो 60,000 से ज़्यादा क्रॉस ना कर जाए। तो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको 60,000 रुपये तक का भी मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं इनकम टैक्स GST के, और इसके अलावा फॉर्म 121 जो कि स्पेशल है FD पर इंटरेस्ट सेव करने के लिए, उसके लिए भी मैंने बैंक वाइज भी, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के लिए भी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है। 121 फॉर्म जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो उसमें जो है एज का क्राइटेरिया जरूर दिया गया है, लेकिन वो हर कोई पर्सन फाइल कर सकता है अगर वो एलिजिबल है तो वो भी आप जो है फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आपका TDS जो है डिडक्ट ना हो इंटरेस्ट ऑफ इनकम के केस में। ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।